हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9वीं पूरक परीक्षा 2024-25 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 19 अप्रैल को होने वाला है। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक वॉच कर लिया, 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन वो भी अच्छी तरीके से इस वीडियो पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा प्रश्न है √2 एक संख्या है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। चौथा प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री हैं, तो चौथा कोण क्या होगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न के लिए देखिए अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा प्रश्न है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी है तो इसका अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। पांचवा प्रश्न है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्रश्न 3 है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरा साइड है खंड बा। पहला क्वेश्चन है y बराबर 0, तो इसका आंसर करना बच्चों हमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा x अक्ष का समीकरण। दूसरा प्रश्न है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 की घात है। इसका आंसर हो जाएगा 2। तीसरा है बिंदु 5,2 में भुज का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। चौथा प्रश्न है बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक होगा। इसका आंसर करना है -5 बटे 2। पांचवा प्रश्न है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इसके आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए अगले पेज पर। प्रश्न 4 है, निम्न कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। दूसरा क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, यह भी हो जाएगा सत्य। चौथा क्वेश्चन है दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, यह हो जाएगा असत्य। पांचवा क्वेश्चन है बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, यह हो जाएगा बच्चों असत्य। छठवां क्वेश्चन है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यह हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे फिर से एक बार देखिए आप लोग, पहले का हो जाएगा असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथा हो जाएगा असत्य, पांचवा असत्य और छठवां हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा प्रश्न है SAS सर्वांग समता नियम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। चौथा क्वेश्चन है यदि कोई बिंदु माइनस कोमा प्लस के रूप का है तो किस चतुर्थांश पर स्थित होगा, तो चौथे चतुर्थांश पर। पांचवा क्वेश्चन है तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन छठवां है यदि x बराबर 2 तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में वाई का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। तो बच्चों यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर। प्रश्न क्रमांक 6 है 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3/5 को गुणा कराना है इसके आंसर को 5 से, और 4/5 में आंसर को गुणा कराना है 5 से। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 5×3 = 25 बटे 5 चौक 20 बटे 5 25। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 15 आया है तो 15 के बाद अगली संख्या होगी 16, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 है। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 8वें का आंसर। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7वां है हमारे सामने, 1/√7 - 2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका आंसर सबसे पहले लिखेंगे हर का परिमेयीकरण करने पर। देखिए बच्चों यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2 बटे √7 + 2। √7 + 2 का 1 से गुणा कराएंगे, यही आ जाएगा। अब इसका गुणा कराना यहाँ पे 7 × 7 = 49 अंडर रूट का, और 2 √7 प्लस -2 √7 -2 का गुणा 2 से 2 दूनी 4,
2√7 से 2√7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों √7 + 2 एज इट इज 49 से 7 का जोड़ा निकलेगा और 4 एज इट इज। 7 में 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √7 + 2/3। इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर उत्तर क्रमांक 7 का। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न 8वां है बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 5x² - 3x - 2 में पी ऑफ 1 का मान ज्ञात करो। तो इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है पी ऑफ एक्स बराबर 5x² - 3x - 2। x बराबर 1 रखना है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख देंगे। 5 × यहाँ पे x है तो इसकी जगह पे भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर - 3 गुणे यहाँ पे बच्चों x है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 - 2। 5 गुणे 1 2 बार है तो 1 × 1 - 3 × 1 - 2। अब 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 × 5 5 × 5 -3 का 1 से गुणा 3 × 3 -2। 5 एज इट इज -3 और -2 -5 हो जाएंगे, +5 -5 दोनों मिलकर हो जाएंगे 0। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 9वां हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। आप लोग इसका अथवा करिए, क्योंकि जो जो आसान प्रश्न है बच्चों हम केवल उसी को बता रहे हैं। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है? इसका आंसर देखिए बच्चों 0,4 जो है वो y अक्ष पर स्थित होगा, 2, -5 चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 जो है x अक्ष पर, और -3, -4 तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। यह हो जाएगा 9वें का अथवा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 10वां है, बिना बिंदु को आलेखित किए बताइए कि किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। पहला क्वेश्चन है कोटि 2 है तथा भुज -3 है। दूसरा है भुज -2 है तथा कोटि 3 है। इसका आंसर देखिए बच्चों, पहला है -3,2 तो ये हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश पर, और दूसरा है -2,3 ये भी हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश पर। अगला प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, अगले पेज पर दिया गया है। प्रश्न 11 हमारे सामने है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आप लोग आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र लगाना है शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr²h। तो 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू रखनी है हमें 22/7 गुणे r की जगह आ जाएगा 6 × 6 गुणे h की जगह 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 22 × 6 × 2, 6 का 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 का 22 से गुणा कराने पे आ जाएगा 262 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमें आयतन निकालना था। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 11 का परफेक्ट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 12 है, आयत के कोई 2 गुण लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे आयत के 2 गुण निम्न है। पहला पॉइंट लिखना है हमें, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रश्न 13 देखिए, प्रश्न 13 है, आर्चर सर्वांग समता नियम को लिखिए। इसका आंसर देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखना हमें, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अगला प्रश्न 14 है, उपरोक्त दी गई आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल POR रेशियो एंगल ROQ बराबर 5:7 है तो एंगल POS और एंगल QOS ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका आंसर सबसे पहले लिखेंगे, माना एंगल POR बराबर 5x, ROQ बराबर 7x, दोनों को प्लस कर देंगे, 7 5 12x बराबर 180 डिग्री, x बराबर आ जाएगा 180/12, 12 से भाग करेंगे 180 को 15 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले एंगल POR निकालेंगे 15 बराबर 75 डिग्री, और ROQ निकालेंगे 15 7 105 डिग्री। आता है एंगल POS बराबर 105 डिग्री तथा एंगल QOS बराबर 75 डिग्री। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 14। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे है 15, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए, या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, एकदम आसान है। अथवा इसका समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न 16 देखिए, 16 का भी आपको अथवा कराना है, एकदम छोटा सा सिंपल है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, सबसे पहले माना कि नोटबुक की कीमत x रुपये तथा कलम की कीमत y रुपये है। प्रश्नानुसार आ जाएगा x बराबर 2y, 2y को इधर लेंगे तो x - 2y बराबर 0। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 16 का अथवा। अगला प्रश्न 17 है, a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 3 तथा y बराबर 4 है। समीकरण 3y बराबर ax + 7 का एक हल हो। ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 17 का आंसर यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 तथा y बराबर 4 रखने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, जहाँ पे y हो वहाँ पे 4 रखेंगे तो 3 × 4 बराबर a गुणे यहाँ पे x है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 7, 3 चौक 12 बराबर 3 एकम 3a + 7। अब 12 में 7 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 को 3 से भाग कर देना तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। अगला प्रश्न 18 देखिए, ABCD एक समचतुर्भुज है। PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC और CD DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। आप लोग इसका अथवा देख लीजिए बच्चों, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं। तो ये लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 18 का आंसर सबसे पहले ABCD हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ग सिद्ध करना है, AC = BD = AO = CO, BO बराबर DO तथा एंगल COD बराबर 90 डिग्री।
यहाँ पे बच्चों उत्पत्ति करानी है त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज ABC में कंपेयर कर देंगे। दूसरा त्रिभुज लेना हमें त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में। लास्ट में सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर है हमारे सामने। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों लिखेंगे, सबसे पहले दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर सूत्र होता है √r² + h²। आर की जगह 7 रखना है, एच की जगह 24। तो यहाँ पे जगह 7 का स्क्वायर 7 7 49, 24 का वर्ग 576। दोनों को प्लस कर देंगे 625 आ जाएगा। 625 से 25 का पेयर निकलेगा तो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी तिर्यक ऊंचाई। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर की वैल्यू 7 गुणे एल की वैल्यू 25। 7 से 7 कैंसिल, 22 गुणे 25 आ जाएगा। 22 का गुणा 25 से कराएंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 550 गुणे 10। 550 का 10 में गुणा कराएंगे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर क्रमांक 19 का। अगला प्रश्न 20 है। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। पहले बॉक्स में दिया गया है राजनीतिक पार्टी ABCDE और F। जीती गई सीटों की संख्या 75, 55, 37, 29, 10 और 37। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक साइड हमें लिखना है यहाँ पे जीती गई सीटों की संख्या और दूसरे साइड लिखना है राजनीतिक पार्टी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों राजनीतिक पार्टी ए हो जाएगी और इसकी जो संख्या जीती गई सीटों की संख्या 75, बी की हो जाएगी 55, सी की 37, डी की 29 और ई की 10 और एफ की आ जाएगी 37। तो हो जाएगा उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 21 है। अगले पेज पर गुणनखंड ज्ञात कीजिए 64 m³ - 343 n³। तो इसका आंसर यहाँ पे कराएंगे। 64 जो है 4 का क्यूब है तो 4m की पावर क्यूब माइनस 343 7 का क्यूब है 7 n की पावर 3। चूंकि a³ - b³ बराबर सूत्र होता है a - b × a² + ab + b²। तो यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू जो है वो 4m हो जाएगी और b की वैल्यू 7n हो जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे 4m माइनस का 7n × 4 चौक 16m² माइनस 7 चौक 28mn प्लस 7 7 49n²। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 21 का परफेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 22 देखिए बच्चों। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समाहित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि एक AB जीवा है। रचना यहाँ पे लिखेंगे O को AB के मध्य बिंदु M से मिलाया। यहाँ पे आप लोग चित्र देख सकते हैं। इसके बाद सिद्ध करना है OM लंब AB उपपत्ति त्रिभुज OAM तथा त्रिभुज OBM में OA बराबर OB। देखिए बच्चों यहाँ पे OA बराबर OB जो है वृत्त की त्रिज्या है। AM बराबर BM जो है AB का मध्य बिंदु M है। OM बराबर OM जो है वो हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज OAM सर्वांगसम त्रिभुज OBM साइड 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 से। अतः एंगल OMA बराबर एंगल OMB 90 डिग्री CPCT से। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको प्रूफ हमें करना था यही। अगला प्रश्न देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 23। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का आंसर सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं अर्थात a बराबर भी 12 हो जाएगा और b बराबर भी 12। यहाँ पे a + b + c बराबर 30 आ जाएगा। a की जगह 12, b की जगह 12, c एज इट इज 12 12 24, 30 में 24 माइनस करेंगे 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे यस की वैल्यू निकालना बच्चों तो यस बराबर a + b + c/2 तीनों को प्लस करेंगे 30/2 तो यस की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है तो √s × s - a s - b s - c। यस की जगह 15 रखना 15 × 15 - 12 15 - 12 15 - 6 15 एज इट इज 15 में 12 घटाएंगे 3 15 में 12 घटाने पे आ जाएगा 3 और 15 में 6 घटाने पे आ जाएगा बच्चों 9। यहाँ पे देखिए 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 आ जाएगा इसका पेयर बाहर। 9 है तो 9 से 3 का पेयर और अंडर के अंदर आ जाएगा 15। 3 3 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों इसका परफेक्ट आंसर उत्तर क्रमांक 23 का। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच आपको वीडियो शेयर कर देना है।